हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा राजस्थान स्टेट के ऊपर। हम इस सेशन के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के वो स्टूडेंट्स जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द ईयर 2019 के लिए, इन सभी स्टूडेंट्स को जो भी रिक्वायरमेंट है डिटेल्स की, लाइक कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ जाएगा और रिलेवेंट जो भी डाटा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एक बेसिक सा डाटा लेके राजस्थान के बारे में। राजस्थान का अगर हम ग्राफिक्स पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ का डाटा देखते हैं, तो राजस्थान में साल 2018 में इन द ईयर 2018 यहाँ पे देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुआ था। 2018 में राजस्थान में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे वो थे आपके 82,000 बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम में अपेयरेंस दिया था, और इनमें से 58,738 स्टूडेंट्स, 58,000 लगभग बच्चा क्वालिफाई किया था। तो इससे ये हमको एक डाटा बेसिक से निकल के आता है कि लगभग यहाँ का जो पासिंग रेट है वो 70% से ऊपर का है। यानी कि 70% से ऐसे बच्चे होते हैं राजस्थान में जो नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर इसका कंपैरिजन करते हैं बाकी अदर स्टेट से, तो काफ़ी स्टेट से ज़्यादा यहाँ का पासिंग रेशियो है, काफ़ी बेटर पासिंग रेशियो है यहाँ का। कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं, लिमिटेड 4-5 ही स्टेट्स हैं जो 70% का पासिंग रेट दे पाते हैं, और ये कंसिस्टेंट राजस्थान हम ये लगातार देता आ रहा है। अब सेकंड चीज़ ये है कि लास्ट ईयर 82,000 बच्चा बैठा था, और इस बार जैसे कि आपको पता है कि नीट में राजस्थान से लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों ने एप्लीकेशन दी है। तो एग्जैक्ट डाटा है आपका 99,800 समथिंग। लगभग 1 लाख एप्लीकेशन राजस्थान से आए हैं, यानी कि 18% का ग्रोथ हो गया है। 18% ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार राजस्थान से अपेयर कर रहा है। एक टेंडेंसी, एक नॉर्मल सा हम एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ से कि 70% का अगर पासिंग रेट राजस्थान का आ रहा है और 1 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार 2018 में अप्लाई किया है नीट के एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 70,000 बच्चा ऐसा होगा राजस्थान से जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। राजस्थान से हमको ये पता चल गया कि 70,000 स्टूडेंट्स होंगे जो नीट को क्वालिफाई करेंगे और मेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहेंगे। मेडिकल में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बहुत से कोर्सेज होते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रीम है। इसमें आप MBBS कर सकते हो, BDS कर सकते हो, वेटनरी कर सकते हो, BMS, BHMS, BUMS, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, BSLP, इसमें बहुत से कोर्सेज है। इंडिया के बाहर भी बच्चे जाते हैं अब्रॉड में करने के लिए, बट सबसे पहले बच्चों की नज़र रहती है MBBS के बारे में। मॉडर्न मेडिसिन से वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक GP बनना चाहते हैं, जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं और MBBS का कोर्स करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि राजस्थान में अब टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमको पता चल गया कि 70,000 स्टूडेंट्स होंगे जो सीट को देखेंगे, और अगर हम एक एवरेज सीट्स निकालते हैं तो राजस्थान में 6 प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ऐसे तो अगर हम देखते हैं कि 13 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन अगर हम प्योर गवर्नमेंट की कैटेगरी में रखते हैं कॉलेज है, 7 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, बट वो सोसाइटी में आते हैं, यानी कि उसकी कुछ % सीट्स आपकी पेमेंट सीट्स में आती हैं। और लास्ट ईयर आपका 5 प्राइवेट कॉलेज थे, तो टोटल 18 कॉलेजेस आपके राजस्थान में आते हैं एज ऑफ नाउ, जैसे कि 18 में थे। और एक आपका एम्स भी अलग से आता है राजस्थान में, जोधपुर में। ऐसा प्रपोज्ड है कि 2018-19 में कुछ नए कॉलेजेस राजस्थान में ऐड होने हैं, और ये एक स्वाभाविक सी बात है। हर साल ऐसा होता रहता है कि कुछ कॉलेजेस आते हैं, कुछ कॉलेजेस जाते हैं, बट क्रूशियल अभी ये है कि 18 कॉलेजेस हैं। और इन 18 कॉलेज का अगर हम टोटल डाटा निकालते हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं, अगर आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट में से कुछ 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाती हैं, जिसमें सेंट्रल काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की। अगर हम ये सब सीटों को माइनस करने के बाद देखते हैं, लगभग आपके पास 2370 सीटें आएंगी। ठीक है, तो अब हम 2400 सीटें पकड़ लेते हैं, इसको 2500 सीटें पकड़ लेते हैं, 2600 सीटें पकड़ लेते हैं, थोड़ी सीट्स इंक्रीज़ करके लेके चलते हैं, जो सीट्स हमारी बढ़ने वाली है। एम्स को भी पकड़ के ले लेते हैं, तब भी ये है कि टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 4% सीट्स की अवेलेबिलिटी है राजस्थान स्टेट के लिए। यानी कि 70,000 बच्चों में जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रखेगा काउंसलिंग में, स्कोर तो आपका आधार रहेगा ही, बट केवल स्कोर ही सब कुछ मैटर नहीं करता है, आपको काउंसलिंग करनी आनी चाहिए। जैसे कि फिजिक्स की बुक्स पूरे इंडिया में 15 लाख बच्चे एक ही किताब पढ़ रहे हैं, NCERT की पढ़ रहे हैं, बट जो सबसे अच्छा वो पढ़ेगा उसको सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे। वैसे ही आपकी ये काउंसलिंग है कि नंबर तो बहुत से बच्चे लेके आएंगे, बट जो सबसे बढ़िया काउंसलिंग करेगा, जो सबसे परफेक्ट काउंसलिंग करेगा, उसको आसानी से एक कॉलेज मिल सकेगा इसमें।
इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। बढ़िया काउंसलिंग करने के लिए मतलब आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हर साल चीज़ होती है। फिजिक्स आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में बताया जाता है कि दिस प्लैनेट इज़ डायनेमिक, यानी कि हर पल बदलता रहता है। तो ऐसे ही ये डाटा भी हर साल बदलता रहता है। अगर आप पूरी तरह से आधारित है 2017 की रिसर्च के ऊपर, 2018 की रिसर्च के ऊपर, तो आप गलती कर रहे हो। इसमें लास्ट ईयर का आप 20-30% ही रखो और 70% नए के लिए तैयार हो जाओ। तो जब राजस्थान का आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, जून में रिजल्ट आएगा और जून में ही फॉर्म आ जाते हैं, तो राजस्थान आपकी एक बुकलेट निकालता है, एक गैजेट आता है राजस्थान का एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम। उस बुकलेट, उस गैजेट को थॉरली पढ़िएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। 20-30% काउंसलिंग की आपको आइडिया उसी से मिल जाएगा कैसे क्या काउंसलिंग करी जाती है। सो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में देख लिया। अब हम कॉलेजेस के बारे में देख लेते हैं। जो राजस्थान के, जैसे मैंने बताया कि 6 जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, यानी कि जिसमें पेमेंट सीट्स नहीं है, तो वो कॉलेजेस आपके 6 कॉलेज कौन कौन से, इसको हम देख लेते हैं। जैसे आपका एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर आता है। दूसरा आपका आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर में आता है। थर्ड आपका आता है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में आता है। और उसके बाद आपका आता है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में आता है, और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में आता है। और एक कॉलेज आपका और है जो कि है आपका आरएनटी मेडिकल कॉलेज, ये उदयपुर में आता है। तो टोटल आपके 6 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 3 कॉलेज में 250-250 सीटें हैं और 2 कॉलेज में 150-150 सीटें हैं। इसमें जो आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर है, ये मेन कॉलेज है, बिकॉज इस जो आपकी आगे की ऑफलाइन की काउंसलिंग होती है, अगर गवर्नमेंट आपकी ऑफलाइन की काउंसलिंग कराता है, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग तो ऑफलाइन होनी ही होनी है। सो ये एक सेंटर प्लेस पड़ती है जयपुर राजस्थान के बीच में। तो एसएमएस कॉलेज में ही सारी आपकी प्रोसीडिंग्स होती है, वहीं पर जाके आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। 15% सीटें आपकी जो प्राइवेट लॉबी है, ये भी अपना एनआरआई कोटा में निकालेगा, इसमें एनआरआई की सीट दी जाएंगी। तो टोटल अगर हम प्राइवेट कॉलेज में देखते हैं कि 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और इस 5 कॉलेज में 700 सीटें हैं, तो 15% एनआरआई कोटा पे चली जाएगी। एनआरआई की फीसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास पूरा आपको पैकेज पड़ेगा। 1 करोड़ 24 लाख का लास्ट ईयर था आपका पैकेज, और बाहर के बच्चों को भी अलाउ कर दिया था बाद में। वैसे राजस्थान एक क्लोज स्टेट है, बाहर के बच्चों का इन्विटेशन नहीं होता है। सो 595 सीटें आपको राजस्थान में मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और इसमें अगर हम कॉलेजेस के ऊपर नज़र डालते हैं, तो पुराने कॉलेज में जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक आपका एमजीएम कॉलेज जो आता है जयपुर का, वो सबसे पुराना और अच्छा कॉलेज है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर आप देखते हो तो आपका गीतांजलि कॉलेज है जो कि उदयपुर में आता है, वो भी अच्छा एक रेपुटेड कॉलेज है। और पुराने कॉलेज में अगर आप देखते हो तो निम्स यूनिवर्सिटी जो आपकी आती है ये दिल्ली रोड में जयपुर के पास, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज हो चुका है, पीजी भी उसमें आ चुका है ऑलमोस्ट। 3 तो ये आपके पुराने कॉलेजेस हो गए। बाकी लास्ट ईयर एक कॉलेज जुड़ा था आपका अनंता कॉलेज, और आपका एक कॉलेज जुड़ा था जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से। तो और आपका एक कॉलेज जुड़ा था इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के नाम से। ये कॉलेजेस का डाटा के ऊपर फिक्स मत रहिएगा, इसके ऊपर बेस मत रहिएगा, बिकॉज ये हर साल चेंज करता रहता है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी थी आपकी 2 उदयपुर में, फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है। सो इस साल देखने वाली बात होगी कि कौन सा नया कॉलेज आता है, कौन सा कॉलेज निकलता है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज इन सबको पहले एमसीआई कंट्रोल करता था, जैसे आपको पता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बट अभी एमसीआई डिसॉल्व हो चुका है। एमसीआई को बंद करके नई बॉडी बना दी गई है एनएमसी की, बट उसका भी काम यही रहेगा, कोई भी कॉलेज खुलते हैं उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को अगर कॉलेज फुलफिल नहीं करते हैं तो कॉलेज को बंद कर देते हैं, नए बच्चों को एडमिशन लेने से रोक दिया जाता है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये चीज़ एक रूटीन सा चीज़ है जो कि हर साल होता रहता है। कॉलेजेस कुछ बंद होंगे, कुछ खुलेंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट का ये काम होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए कॉलेज और सीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की वो कोशिश करें। सो ये हमने कॉलेजेस के देख लिए। बाकी आपके जो इसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपके सोसाइटी के होंगे, यानी कि वो 15% तो पहले आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट्स निकालेगा, प्लस एनआरआई कोटा की भी सीट निकालेगा। उसमें कुछ पेमेंट सीट देगा, कुछ नॉर्मल सीट में देगा। इसमें अगर आपका आता है तो आरयूएचएस जयपुर आता है, जीएमसी झालावाड़ आ जाता है, मेडिकल कॉलेज भरतपुर आ जाता है, मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा आ जाता है, चूरू का मेडिकल कॉलेज आता है, दुर्गापुर का मेडिकल कॉलेज आता है, और पाली का मेडिकल कॉलेज आता है। तो ये जो 7 कॉलेज का मैंने जो नाम लिया अभी आपके सामने, ये आपका 15% का ऑल इंडिया कोटा निकालेगी। 15% सीट, 100 सीट है इसमें, एक कॉलेज में 150 है, बाकी सब में 100 सीट हैं। तो ये आपका 15% ऑल इंडिया कोटा का निकालेगा। और उसके बाद आपका एनआरआई की सीट निकालेगा। एनआरआई में जो बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज के एनआरआई में जो बच्चे राजस्थान से एनआरआई कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, केवल उन्हीं को चांस मिलता है, अदर स्टेट को बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है। सो एनआरआई में इनमें से 2 कॉलेज की फ़ीस आपकी फुल कोर्स की $80,000 है, और कुछ की आपकी है
1 लाख रुपए की डॉलर की पूरी फीस है, यानी कि आपका इसमें भी पैकेज लगभग 70 लाख के आसपास जाता है। प्राइवेट कॉलेज की फीसेस के ऊपर नज़र डाल के ले लेते हैं तो अनंता जो कॉलेज था लास्ट ईयर उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम थी, बाकी राजस्थान की फ़ीस थोड़ी सी हाई साइड रहती है। राजस्थान में 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख की फ़ीस आती है। सो एक नॉर्मल से जो स्टूडेंट को अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा है, सो आपको 85 लाख, 90 लाख, 95 लाख रुपीज़ का बजट जाता है राजस्थान के लिए। थोड़ा सा कंपेरेटिव थोड़ा सा हाई है, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर हम कंपेरिजन करते हैं आज की डेट में मेडिकल एजुकेशन की कॉस्ट को इंडिया में, डी यूनिवर्सिटीज़ को और अदर स्टेट्स को, तो ये एक एवरेज सा पैटर्न हो गया कि 80-90 लाख रुपए की 1 करोड़ की सीट जाती है। अगर आप कुछ अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउंसलिंग कर देते हो, बढ़िया काउंसलिंग कर देते हो, तो पैन इंडिया के लेवल से तो आप छाट के लिए आते हो 65-70 लाख का भी कॉलेज, बट उसके लिए एक स्मार्ट काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी डिटेल्स की आपकी ज़रूरत होती है। काउंसलिंग का आपको पैटर्न, इसका जो गणित होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। काउंसलिंग कैसे करना है, कब कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, कब कौन से कॉलेज के लिए टारगेट करना है। सो इस तरह से राजस्थान के वो बच्चे होंगे, यही आप ये मान के चलो कि 2500-2600 बच्चे होंगे जिनको ये सीट मिलेगी। अब कट ऑफ के ऊपर एक नज़र डाल के देख लेते हैं कि राजस्थान की कट ऑफ क्या जाती है। कट ऑफ के बारे में पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान में एक तो आपका जनरल कैटेगरी होता है, जनरल कैटेगरी के बाद आपकी 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं जिसमें आपको ओबीसी, एससी, एसटी आता है। बट राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें जनरल और ओबीसी की कट ऑफ के बीच में डिफरेंस नहीं रह गया है, आज की डेट में लगभग सेम हो गया है। और इस साल का भी आप डाटा उठा के देखोगे तो ओबीसी के बच्चे जनरल से काफ़ी ज़्यादा हैं। जनरल के स्टूडेंट कम है, ओबीसी का स्टूडेंट ज़्यादा है। साल 2019 का जो डाटा भी निकल के आया है, ये एक बेसिक सा रीज़न है। और कुछ कॉलेजेस में आप देखोगे कि ओबीसी वाले बच्चों का कट ऑफ जो है वो जनरल से भी ज़्यादा है, यानी कि ओबीसी की जो लॉट है वो जनरल से ज़्यादा स्कोर प्रोड्यूस कर रही है, जिसका मतलब ये है कि ये डिफरेंस कंप्लीट हो गया है। सो राजस्थान का जो एवरेज जो मिनिमम कट ऑफ जाता है वो जाता है 550। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड पे मैंने बोला है कि मिनिमम कट ऑफ है। यहाँ पे काउंसलिंग आते आते ख़त्म हो जाती है 550-545 के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट्स आपका टारगेट होना चाहिए 600-620 के आसपास के बारे में, 590 के आसपास। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 620 या 625 का नंबर लेके आओ तो बड़ा सोचने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपको 570-580 पे भी सीट मिल जाए, लास्ट ईयर मिला था। बट अगर कोई स्टूडेंट 625 का टारगेट रखता है तो एग्जैक्टली कभी अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, ये एक लॉ है। सो अगर आप 625 के पीछे भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 600 के पास या 590 के पास रुक जाते हो, या आपका कट ऑफ आ जाता है। तो आपने अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में ला के रख लिया कि हाँ मुझे अब कॉलेज तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो, यानी कि आप रिस्की जोन में नहीं आते। सपोज कर लो आप एक 545 का स्कोर ला के बैठे हो, और ये जो स्कोर्स का जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ 2018 का, आप ध्यान दीजिएगा 2017 का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा था। 2018 में इंडिया में कट ऑफ गिरे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और इस साल नई बॉडी आई है, एनएमसी आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। सो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, जनरल स्टूडेंट्स वाले बच्चे और ओबीसी वाले बच्चे 550 तो आप एक मिनिमम लेके आए हो कि चलो ठीक है मेरे स्टेट में नहीं मिला तो मैं ऑल इंडिया कोटा में उठा लूँगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट कट ऑफ को थोड़ा सा पुश कीजिए, अपने आप को बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ के आसपास में रखोगे तो आपने अपने आप को खुद डेंजर जोन में रख लिया। हो सकता हो मिले, हो सकता हो ना मिले, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने कट ऑफ को थोड़ा सा, अपनी लिमिट्स को पुश किया, अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, आप 580, 590, 600 के लैंडमार्क को टच कर रहे हो, तो आप कंफर्टेबल जोन में आ गए कि चलो अब मुझे कॉलेज तो मिल ही जाएगा। बिकॉज राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनको बाद में पेमेंट सीट लेनी पड़ी 530, 545 वाले बच्चों को। ये वही बच्चे थे जिन्होंने 550 का टारगेट रखा। और कभी एक चीज़, ये स्वाभाविक सा लॉ है कि अगर हम कोई चीज़ पूरी सोचते हैं तो 100% हमको वो चीज़ नहीं मिलती है बट 100% नहीं मिलती। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं एसीएस के प्लेटफॉर्म से कि अपनी कट ऑफ को हमेशा पुश कीजिए, ऊपर की तरफ बढ़ाइए। और हमारे एंसेस्टर्स भी यही बोलते थे कि सोच बड़ी रखो। तो इस तरह से आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जाने वाला है, आपका ओबीसी का और जनरल कैटेगरी का 550 का मिनिमम कट ऑफ होने वाला है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को 650 पे रखते हो, 600 पे रखते हो, 580 पे रखते हो। एससी एसटी का भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहता है अगर हम अदर स्टेट से कंपैरिजन रखते हैं। लास्ट ईयर एससी का स्कोर आप ये मान के चलो लगभग 430 के आसपास, 425 के आसपास आते आते ख़त्म हो गया था। सो एससी वाले भी बच्चे, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि 450 से ऊपर आप सोचो कि हमारा नंबर किसी भी तरह से आना ही चाहिए। बिकॉज कंपटीशन अगर बढ़ गया, कट ऑफ ऊपर आ गया तो आप एक रिस्की जोन में आ जाओगे। सो अगर आप 470, 465, 450 के आसपास में हो तो आप एक कंफर्टेबल हो कि हाँ मेरी सीट तो सिक्योर हो गई, मुझे सीट तो 100% अब मिल ही जाएगी।
फाइन। उसके बाद आपका एसटी का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो 400 का आप लैंडमार्क लेके चलो, 395 390 तक लास्ट ईयर गया था। लेकिन अगर आप 425 के आसपास एसटी शेड्यूल ट्राइब से अगर बिलोंग करते हो, बिकॉज राजस्थान में एसटी का स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। एक ट्राइब आती है मीरा ट्राइब, वहाँ पे जिसका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है एसटी का, इसलिए एसटी की कट ऑफ राजस्थान में बाकी स्टेट से बहुत ऊपर है। इसलिए एसटी वाले बच्चों को भी 400 को ऊपर रखना पड़ेगा अगर आप एक सेफ जोन में आने की कोशिश करते हो। अब सपोज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है, कुछ नंबर से आप ड्रॉप हो जाते हो, उसके बाद आपको एक चांस मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 कॉलेजेस हैं जो पेमेंट सीट भी देते हैं। जो 6 कॉलेज का भी मैंने आपको नाम लिया कि RUHS जयपुर हो गया, JMC झालावाड़ हो गया, भरतपुर मेडिकल कॉलेज हो गया, भिलवाड़ा हो गया, चूरू हो गया, दूनापुर हो गया और पाली हो गया। तो इनमें आपकी जो पेमेंट सीट होती है, यानी कि यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए एनुअल की फीस पे सीट मिल जाती है। यानी कि आपकी गवर्नमेंट की फीस नहीं लग रही है, ना ही प्राइवेट की लग रही है। प्राइवेट में आप जहाँ 15 लाख 14 लाख 16 लाख 17 लाख में जा रहे हो, आप एक कंफर्टेबल जोन में आया है। तो अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो भारत में सबसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे कम फीस है कर्नाटक के कॉलेजेस की, KEA के कॉलेज की, जहाँ पे लगभग अभी 7 लाख रुपए के आसपास फीस है, 6,83,500 रुपये की फीस है। आपको ये वही फीस पे अपने ही स्टेट में सीट मिल जाएगी इन सब कॉलेज में। सपोज कर लो कि आप 520, 530, 535 के आसपास आते हो, 540 के आसपास आते हो, कि सपोज कर लो जस्ट जहां आप ये एक सिंपल सा लॉ रखना कि जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज के डोर क्लोज होंगे वहां से ये पेमेंट सीट के डोर ओपन होंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा गणित लगा के आप काउंसलिंग करना कि हमारे स्टेट में वैसा कि 550 पे जनरल वाले खत्म हुआ है, तो 549 वाला बच्चा बिल्कुल इसको चॉइस में फिलिंग में को डालेगा। तो इस तरह से आपका ये जाएगा। बाकी अगर हम आ जाते हैं अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर, इसके कट ऑफ के ऊपर देख लेते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल काफ़ी ज़्यादा ऐसी फैमिली हैं राजस्थान के अंदर जो लाइक पैसा देने में सक्षम है और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे बाहर दूर ना जाएँ। वो कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे यहीं पे ले रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नीचे के कट ऑफ नहीं जाते हैं। पहले के टाइम में जाते थे बट अभी नहीं जा रहे हैं, लास्ट ईयर भी नहीं गया था। तो 300 के आसपास आप एक कंफर्टेबल जोन में रहोगे कि आपको कॉलेज यहाँ पे मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी। तो इस तरह से आपके कट ऑफ होंगे। अब सपोज कर लो कि आपका गवर्नमेंट का स्कोर नहीं आ रहा है, ये तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे गवर्नमेंट के बारे में। अब कोई बच्चा है जिसका 200 का स्कोर आया, 250 का स्कोर आ रहा है, 180 का स्कोर आ रहा है, 250 का, 300 का, 350 का स्कोर आ रहा है, 400 का स्कोर आ रहा है, तो इतना तो वेरी मच श्योर है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलना है और आप इतना बजट नहीं दे सकते हो। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अब देखो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी लिमिट्स को खोलो कि अब मुझे और कहाँ पे सीट मिल सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे भारत का कोई भी बच्चा जाके सीट ले सकता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए सीट के लिए। और जो ओपन स्टेट्स हैं आपके आसपास के, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब ओपन स्टेट्स का नाम ले रहा हूँ मैं। कर्नाटक हो गया, कर्नाटक का लेकिन कट ऑफ 500 से ऊपर ही जाएगा हमारी डिफेंस। तो इन सब स्टेट्स में आपको काउंसलिंग के थ्रू सीट्स को लेना है। और एक नेचर का लॉ है कि कोई भी चीज़ जितनी जल्दी आप करोगे तो उतना आपको बेस्ट मिलता है। जो पहले जाएगा, मतलब जो पहले जाएगा काउंसलिंग में, उसको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह से हमारी लाइफ भी चलती है। आप कहीं भी सेमिनार में, किसी भी मीटिंग में पहले जाओगे तो आगे की सीट मिलेगी, क्लास में आगे पहले पहुंचोगे तो आगे बैठने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप, जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ स्मार्ट काउंसलिंग, इसकी स्मार्ट काउंसलिंग तो सिर्फ एक वर्ड है, बट स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपके सारे डिसीजन स्मार्ट होने चाहिए, बेटर होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। तभी, बिकॉज आप अपनी फाइट देख रहे हो, 70,000 बच्चा कोशिश करेगा सीट लेने के लिए और उसमें लिमिटेड बच्चों को ही सीट मिलनी है। 70,000 सीटें तो पूरे भारत में हमारी नहीं है। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को भी जोड़ दो, जितना आपकी स्टेट से बच्चा क्वालिफाई हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, और ना ही इस चीज़ से डरना है। लाइटली का मतलब ये, इससे डरना है। डरता वही है जिसके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है। तो अपनी स्मूथली रिसर्च करो। स्टूडेंट्स लोग तो अभी तो पूरी तरह से फोकस है अपनी पढ़ाई के ऊपर, बिकॉज अभी उनका स्कोर ही आधार है, वो बेस है। तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बिकॉज आपका बच्चा भी इतना मैच्योर भी नहीं है, 17, 18, 19 साल 20 साल की एज में उतना उसको पता भी नहीं है। तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उधर आप वो बिजी है। तो आप पेरेंट्स लोग इसके ऊपर रिसर्च करो कि कहाँ पे हमको सीट मिल सकती है, क्या हम चीज़ करें, कैसे ना करें। ठीक है। और वैसे ये आपका ये जो ACS का प्लेटफॉर्म है, जो हमारा आप चैनल देख रहे हो, इसके ऊपर हम पूरी काउंसलिंग को होस्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी होस्ट किया था, इस साल भी पूरी होस्ट करते हैं, लास्ट तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, जब तक पूरे MBBS, BDS और सारी कोर्सेज की काउंसलिंग हम होस्ट करते हैं। तो काफ़ी बच्चे तो हमारे वीडियोज़ को देख के समझ जाते हैं, जिनका थोड़ा बहुत % से डाउट होता है, तो वो हमारे वीडियोज़ को देख के समझ जाते हैं। लास्ट ईयर भी हज़ारों बच्चों ने वीडियोज़ को देख के काउंसलिंग करी थी। और जिन पेरेंट्स को दिक्कत होती है तो हम कुछ बच्चों की, काफ़ी लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग करते हैं, यानी कि आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज को भी हायर कर सकते हो। वी आर एक्सपर्ट इन दिस थिंग। हम इसमें एक प्रोफेशनल है, काफ़ी सालों से ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमको पता है कि किस
से काउंसलिंग करनी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हो और आप हमारे थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। उस कंडीशन में एसीएस आपकी काउंसलिंग करेगा और आपको 100% सीट मिलेगी। हम आप सभी स्टूडेंट्स को लिखित में देते हैं, रिटर्न में देते हैं कि अगर आप एसीएस से काउंसलिंग करा तो आपको 100% सीट मिलेगी, अदरवाइज नेक्स्ट आवर अपने सर्विस चार्ज को रिफंड ले सकते हो। बट कंडीशन ये अप्लाई की बिकॉज काउंसलिंग का टाइम काफ़ी हैक्टिक टाइम होता है, बिकॉज एक दिन में 2-3 स्टेट की काउंसलिंग होती है, कर्नाटक भी हो रही है, ऐसी की हो रही है, तो उस समय हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हम अपने रजिस्ट्रेशन को बहुत जल्दी क्लोज कर देते हैं, काफ़ी लिमिटेड सीट पे ही काउंसलिंग करते हैं। तो हमारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी फरवरी तक खत्म हो जाएंगे। सो अगर आप हमसे जुड़ना चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो और हमारी काउंसलिंग की सर्विसेज भी ले सकते हो, और अदरवाइज आप हमारे चैनल्स पे आके भी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन लेके काउंसलिंग कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे बात कर ली थी कि सपोज कर लो कि आपके एमबीबीएस के बारे में। अब कोई ऐसी फैमिली है जो अदर स्टेट में भी एमबीबीएस करने जा रहा है, उसको भी वहाँ पे देख रहा है कि 65 लाख 70 लाख 75 लाख इस आउट ऑफ में बजट में, या तो बजट भाई साहब 10-15 लाख रुपए का है, 20 लाख का है, इसमें तो नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अदर मेडिकल के भी कोर्सेज हैं, आप बीएमएस करके भी डॉक्टर बनते हो, बीडीएस करके भी डॉक्टर बनते हो। आपके राजस्थान स्टेट में 14 प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, एक गवर्नमेंट का डेंटल कॉलेज है, उसको भी करके आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, बीएमएस करके भी डॉक्टर बनेगा, बीएचएमएस करके भी डॉक्टर बनेगा, बीएसएलपी करके भी वो डॉक्टर बनेगा, बीपीटीएच करके भी वो डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है। और अगर काफ़ी लोगों का ऐसा सोचना है कि यार इस सब चीज़ों में लाइक स्कोप नहीं है, सक्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब करवाएंगे तो कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको अपनी सोच को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है इस हमारे प्लानट के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर, जिसके अंदर हम मेहनत करें और हमको सफलता ना मिले। ये असफलता जो हम लोग को सुनने को मिलता है अलग अलग चैनल से, लोग जो बोलते हैं कि इसमें मैंने बच्चों को भेजा वो नहीं कर पाए, बट मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे बच्चे आधी अधूरी नॉलेज लेके बाहर निकलते हैं, आधे तैयार। जैसे आप आधे पके फल खाओगे तो खाने में वो खट्टे लगते हैं, वैसे कोई स्टूडेंट के पास हाफ इन्फॉर्मेशन है तो उसको सक्सेस कैसे मिल सकती है। सक्सेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पहली चीज़ की आप शुरुआत करो, और दूसरी चीज़ की जब तक आपको पूरा कामयाबी मिल न जाए तब तक रुको नहीं। तो कोई भी फील्ड एंडलेस स्कोप है, बीडीएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कई बीडीएस के डॉक्टर्स एमबीबीएस से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कई बीएमएस के डॉक्टर एमबीबीएस से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा पा रहे हैं वो ऐसा? क्या उनके अंदर कोई सुपर पावर्स है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका फोकस अपनी तरफ है, वो दुनिया को भूल भाल के अपने फील्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कर रहे हैं, और उस नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में कर रहे हैं। आप जितने लोगों की मदद करोगे, रिवर्ट में दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे, और दूसरे लोग कैसे मदद करेंगे? वो आपको सिर्फ पैसे ही दे सकते हैं, आपकी फीसेस दे सकते हैं। तो जो आपको चाहिए था स्कोप और पैसा, वो आपको सभी फील्ड के अंदर मिल रहा है। तो इसमें भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है कि एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा, फंड्स नहीं है तो हम क्या करें। आप अदर कोर्सेज में एडमिशन लो, या किसी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मुझे एमबीबीएस ही लेना है और मैं 50 लाख 60 लाख नहीं दे सकता हूँ, तो सही टाइम पे विदेश में जाइए, इंडिया के बाहर निकलिए, और स्टार्टिंग में ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए। बिकॉज जिस तरह से इंडिया में टाइम के साथ सीटें खत्म होती है, ये एक सिंपल सी गणित है जो कि हमारे पूरे प्लानट में अप्लाई होती है। इसी तरह से अदर कंट्रीज़ में भी स्टार्टिंग में अच्छी सीटें निकल जाती है। जो पेरेंट स्मार्ट पेरेंट्स हैं, जो सही टाइम पे सही से डिसीजन लेते हैं, उनको पता है कि मैं इंडिया में नहीं ले पाऊंगा सीट, तो मुझे अब्रॉड में या कहीं और भी जाना है, या अपने अड़ोसी पड़ोसी देश में जाना है, बांग्लादेश जाना है या नेपाल में जाना है, तो वो स्टार्टिंग में ही अच्छे कॉलेज को बुक कर लेते हैं। जो क्रीम होती है वो सबसे पहले निकलती है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे नीचे के सेकंड कॉलेज चले जाते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे अच्छे कॉलेज ना हो, बट कहीं पे कुछ अच्छा होता है। गुड, बेटर और बेस्ट की थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे नंबर्स इस पे होंगे, आप हमको कॉल कर सकते हो। आप लोग को जो फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देख के काउंसलिंग करने वाले हो, तो आप लोग को कोई भी डाउट हो, आप हमारे चैनल पे क्वेश्चंस दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे तो बिल्कुल उसको आंसर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ज़्यादा लोग के क्वेश्चन होंगे तो उसके ऊपर हम पूरा एक सेशन करेंगे। और जो बच्चे सिर्फ एसीएस से रजिस्टर्ड है या हमसे रजिस्टर्ड होना चाहते हो, तो आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 25 मिनट होने वाले। सेशन हमारे लंबे हो जाते हैं बिकॉज एक्सप्लेन करने में सब भूल जाते हैं। सो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ टॉपिक्स अगर छूट जाएंगे तो उसके ऊपर एक नया सेशन बनाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग इन सब चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी मत माथापच्ची करो कि क्या कट ऑफ चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, कितनी सीट्स, क्या सीट्स, बिकॉज ये सब चीज़ आपके सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके पेपर से नहीं पूछा जाएगा। आपका पूरा फोकस अभी उधर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हो। हाँ, अगर कोई जो एडवांस में इन सब के बारे में रिसर्च कर रहा है तो वो स्मार्ट काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि कल का काम जो आज कर लेना यही स्मार्टनेस होती है। सो आप इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग को करिए। एसीएस की हमारी टीम की तरफ से आपको काउंसलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।